हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। माइक्रोसॉफ्ट जो बेहद ही बड़ी टेक कंपनी है और दुनिया के 90% से भी ज़्यादा कंप्यूटर और लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक बेहद ही सफल कंपनी भी है जो अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से जानी जाती है। और रिसेंटली ही माइक्रोसॉफ्ट के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन हुआ है। और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने एक गेमिंग कंपनी जिसका नाम एक्टिविजन ब्लिजार्ड है उसको खरीद लिया है। और आई एम श्योर अगर आप गेम खेलते हो तो आपने कैंडी क्रश और कॉल ऑफ ड्यूटी का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। ये गेम भी एक्टिविजन ब्लिजार्ड के हैं, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन ब्लिजार्ड को खरीदने के लिए कितना पेमेंट दिया है? इट इज़ आउट ऑफ इमेजिनेशन और ये रकम है $69 बिलियन। ये इतना पैसा है कि भारत का एक साल का डिफेंस बजट इतना नहीं है। और श्रीलंका के पास भी 1.6 बिलियन की फॉरेन मनी बची है। ये माइक्रोसॉफ्ट के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी एक्विजिशन है। अगर मैं भारतीय रुपयों में बात करूँ तो भारतीय रुपये में 5 लाख करोड़ रुपए होते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। द मिंट माइक्रोसॉफ्ट बाइज गेम मेकर एक्टिविजन ब्लिजार्ड फॉर अबाउट $70 बिलियन। हिंदुस्तान टाइम्स Microsoft to buy a gaming giant Activision Blizzard for $69 billion. Acquiring the troubled but highly successful Activision will make Microsoft the third largest gaming company by revenue, behind Tencent and Sony. Microsoft said a major shift in the booming gaming world. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। Microsoft to acquire Activision Blizzard for $68.7 billion. It will make Microsoft the world's third largest gaming company by revenue. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में फेमस कॉल ऑफ ड्यूटी और कैंडी क्रश को बनाने वाली गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है। और ये हुआ है 18 जनवरी को, और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने $69 बिलियन दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ मेड इट्स लार्जेस्ट एवर एक्विजिशन। माइक्रोसॉफ्ट ने अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन किया है। द कंपनी इज बाइंग कॉल ऑफ ड्यूटी मेकर एक्टिविजन ब्लिजार्ड फॉर $68.7 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन ब्लिजार्ड को $68.7 बिलियन में खरीद लिया है। इट इज़ द लार्जेस्ट एवर डील इन द हिस्ट्री ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री। ये गेमिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील है अब तक की। माइक्रोसॉफ्ट सेड इट इज़ एक्सपेक्टेड द डील क्लोज इन 2023 फिजिकल ईयर, यानी कि ये 2023 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी पूरी डील। ये द डील इज बिगर देन माइक्रोसॉफ्ट 26 बिलियन एक्विजिशन ऑफ लिंक्डइन, यानी कि लिंक्डइन को जो $26 बिलियन में खरीदा था उससे भी डबल से भी ज़्यादा बड़ी डील है ये। और मैं आपको बता दूं कि एक्टिविजन ब्लिजार्ड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बन चुकी है। पहले स्थान पर पबजी गेम बनाने वाली चाइनीज कंपनी टेंसेंट है और दूसरे नंबर पर आता है सोनी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास बहुत पैसा है और ये दुनिया की टॉप 2 कंपनियों में आती है। ये अभी का ये आर्टिकल है। एप्पल बीट माइक्रोसॉफ्ट टू बिकम फर्स्ट कंपनी विद 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। Microsoft and Apple share the 2 trillion market value club, but Microsoft is still at 2.5 trillion. Apple has crossed the 3 trillion mark. यानी कि Microsoft अभी भी $2.5 ट्रिलियन पर चली गई है और एप्पल ने 3 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर दिया है। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी एप्पल कंपनी है। 3 ट्रिलियन से कम है हमारी इकोनॉमी, यानी कि आप मान के चलिए कि माइक्रोसॉफ्ट की जितनी है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जितनी है, यानी इतना पैसा है इसके पास। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गेमिंग इंडस्ट्री आजकल काफ़ी ग्रो कर रही है और कोविड के बाद तो जैसे गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम देखने को मिला है, क्योंकि लॉकडाउन में सभी लोग घरों में कैद थे तो लोग गेम्स खेलना काफ़ी पसंद कर रहे थे, जिसके लिए मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं कि 2012 से लेकर 2021 तक का यह ग्लोबल मार्केट है गेम्स का, जिसमें मोबाइल गेम, पीसी गेम और कंसोल गेमिंग आता है। जिसमें से आप देख सकते हैं कि 2021 में मोबाइल गेमिंग कितनी बढ़ चुकी है, यानी 59% हो चुकी है ये 2021 में, जहाँ पर 2020 में 57 थी, 2019 में 54 थी। यानी कि धीरे धीरे जो मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी बढ़ रही है, यानी कि ओवरऑल ही बढ़ रही है। आप देख सकते हैं इसमें हमें 26.8% का जंप देखने को मिला मोबाइल गेमिंग में, पीसी गेमिंग में 11% और कंसोल गेमिंग में 11%। यानी कि गेमिंग इंडस्ट्री आजकल बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा क्यों कर रही है, क्यों उसने एक्टिविजन ब्लिजार्ड को खरीदा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स नाम से अपना गेमिंग कंसोल बेचती है जो सोनी के प्लेस्टेशन और निंटेंडो के स्विच से कम्पीट करता है। लेकिन यहाँ पर सिंस द डेब्यू ऑफ फर्स्ट एक्सबॉक्स कंसोल, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ बीन अनेबल टू कम्पीट विद सोनी और निंटेंडो इन द कंसोल मार्केट। यानी कि जब से उन्होंने अपना एक्सबॉक्स कंसोल रिलीज़ किया है माइक्रोसॉफ्ट ने,
उसके बाद से अभी तक वो सोनी से और ना ही निंटेंडो से कंसोल मार्केट में कम्पीट कर पा रही है, यानी कि वो पीछे ही है इन दोनों से आगे नहीं बढ़ पाई है, निंटेंडो से और सोनी से। वाइल निंटेंडो मेनली टारगेट फैमिली एंड कैजुअल गेमर विद फन गेम्स एंड इनोवेटिव हार्डवेयर्स, यानी निंटेंडो जो मेनली टारगेट करती है वो फैमिलीज को टारगेट करती है, और जो कभी कभी गेम्स खेलते हैं एक फन के साथ उनको टारगेट करती है। द कंपटीशन इज बिटवीन सोनी एंड माइक्रोसॉफ्ट टू गो आफ्टर द हार्डकोर गेमर्स, यानी कि अभी जो कंपटीशन था वो सोनी और माइक्रोसॉफ्ट के बीच ही था। बट अनलाइक सोनी विच हैज गॉट अ मैसिव यूजर बेस थैंक्स टू द पॉपुलैरिटी ऑफ प्लेस्टेशन कंसोल एंड innumerable hit games franchisee, Microsoft never managed to make a hit console or a non-game franchisee with the exception of Halo and Gear of War, यानी अभी तक भी माइक्रोसॉफ्ट सोनी को कम्पीट नहीं कर पाई है, क्योंकि सोनी का जो प्ले स्टेशन है ना उसकी पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पर है, और उसको बीट कर पाना गेमिंग इंडस्ट्री में एक बहुत टेढ़ी खीर है जो माइक्रोसॉफ्ट अभी तक नहीं कर पाई है। और इसी चीज़ को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक क्लाउड बेस्ड गेमिंग पास यानी Xbox पास बनाया, जिसमें मंथली सब्सक्रिप्शन देकर आप वहाँ पर बहुत सारे गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं। और उस क्लाउड गेमिंग के अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को चाहिए बहुत ज़्यादा संख्या में गेम्स। और कितने हैं, 25 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है इसकी क्लाउड बेस्ड गेमिंग सर्विस की, जो बहुत ही बड़ी बात है, 25 मिलियन। तो क्लाउड बेस्ड गेमिंग के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गेम्स की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें कोई कंसोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तो इंटरनेट के थ्रू खेला जाता है। तो यहाँ पर एक्सेस एंड स्केल आर नीडेड टू मेक एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस वर्क, यानी कि एक्सेस, हर किसी के पास एक्सेस होना चाहिए, और उसका जो स्केल है ना वो छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2-3 गेम के लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेगा। उसके लिए अगर कहीं ज़्यादा बहुत सारे गेम हो तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सोच सकते हैं, 1-2 गेम तो वैसे ही खरीद लेंगे लोग और ज़िंदगी भर तक खेलेंगे। And Microsoft is doing exactly that. The long-term goal is to create exclusive game that will be available on Xbox Game Pass, which can be accessed from the wide variety of platforms. यानी कि इनका लॉन्ग टर्म गोल है कि जो भी बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव जो गेम है सिर्फ और सिर्फ Xbox पे चले, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना चले। With the major franchise and developer, the biggest name in the video game industry now a part of Microsoft, and it is going to the tough for the competitor to catch up the cloud gaming, यानी कि अब जो है बहुत बड़े बड़े नाम हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़ चुके हैं, तो यानी कि इसके जो कंपटीशन है जो सोनी है उसके लिए अब काफ़ी ज़्यादा टफ गेम बन जाएगा गेमिंग इंडस्ट्री में बने रहना। लेकिन यहाँ पर कुछ कैच भी फंस रहा है। यहाँ पर जो कैच ये है, गिवन द साइज ऑफ द डील, यानी कि इतने बड़े साइज को देखते हुए यूएस का जो फेडरल ट्रेड कमीशन है ना और ईयू ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे जो लार्ज पब्लिशर्स है गेम के वो तो माइक्रोसॉफ्ट ले चुकी है। तो यहाँ पर इट वुड क्रिएट ए मोनोपोली ऑफ सॉर्ट ऑफ इन द वीडियो गेम मार्केट, यानी कि यहाँ पर ये मोनोपोली क्रिएट कर देगा माइक्रोसॉफ्ट के लिए। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही यहाँ पर अकेली कंपनी रह जाएगी। रेगुलेटर हैव ओनली ग्रोन हॉस्टाइल टुवर्ड्स बिग टेक रिसेंट एक्सक्यूशन मूव एज मैनी फियर दिस कंपनी कुड यूज द मार्केट पावर टू मसल स्मॉलर कंपटीटर्स, यानी कि ये जो इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी ना, ये छोटी कंपनियों को अपने कंपटीशन के जरिए दबा देगी। एप्पल, गूगल, अमेजन और फेसबुक तो ऑलरेडी रेगुलेटर्स के रडार पर हैं, और ये जो डील हुई है ना $69 बिलियन की, ये भी रेगुलेटर के स्कैनर पर ज़रूर जाएगी, और हो सकता है यहाँ पर कुछ अड़चन भी आ जाए। तो इतनी ईजी नहीं है ये एक्टिविजन विजार्ड को ख़रीदना, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्कैनर्स, बहुत ज़्यादा रेगुलेटर्स की नज़रों से निकलना पड़ेगा इस डील। तो अब कुछ पॉइंट्स पर आ जाते हैं। साइज द ट्रांजैक्शन इफ़ इट कैन गेट रेगुलेटरी अप्रूवल, यानी कि अगर इसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाती है, विल क्रिएट द वर्ल्ड्स थर्ड ग्लोबल गेमिंग कंपनी, यानी कि तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, यानी टेंसेंट और सोनी के बाद ये तीसरे नंबर पर आ जाएगी। दूसरा पॉइंट है मोबाइल। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ गेमिंग, यानी मैंने भी बताया था मैं पीछे 26.8% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जहाँ पर गेमिंग कंसोल 11% और पीसी गेमिंग 11% की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है ना गेमिंग इंडस्ट्री, वो मोबाइल में बढ़ रही है। और एक्टिविजन ओन मोबाइल गेमिंग स्टूडियो किंग, मेकर ऑफ कैंडी क्रश, यानी कि जो किंग पब्लिशर है ना वो भी एक्टिविजन विजार्ड ओन करती है, यानी इसी का ही गेम है कैंडी क्रश, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल गेम ऑफ ऑल टाइम, बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है। बाईपास ऐप स्टोर फीस, यानी कि अगर इसमें ऐसा होता है कि अगर किसी पब्लिशर ने अपना कोई गेम बनाया और जाहिर सी बात है कि अगर उसको मोबाइल में चाहिए तो वहाँ के ऐप स्टोर पर डालेगा वो गेम,
जहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर एंड्रॉयड के मामले में हो जाए तो एंड्रॉयड में गूगल का प्ले स्टोर चलता है, आईओएस के मामले में ऐप स्टोर चलता है। तो वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को डालने के बाद अगर कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता है या जो भी रेवेन्यू होता है, मान लीजिए अगर वहाँ पर अपलोड कर दिया आपने गेम और लोगों ने उसको डाउनलोड कर दिया, जितना भी उस गेम से रेवेन्यू जनरेट होगा, मान लीजिए 100 रुपये जनरेट होता है, तो उसकी जो फीस होती है 20% या 30% जो भी होती है, यानी वो ऐप स्टोर वाले ले लेते हैं, गूगल वाले ले लेते हैं, एप्पल वाले ले लेते हैं, क्योंकि वो ऐप स्टोर की फ़ीस ले रहे हैं अपनी, अपने वहाँ पर प्रोवाइड कराने का जो प्लेटफॉर्म है ना, उस प्लेटफॉर्म की फ़ीस ले रहे हैं वो। तो अब उस चीज़ को बाईपास कर देगा, यानी डायरेक्ट आप कंसोल में भी खेल सकते हैं, क्लाउड गेमिंग में भी कर सकते हैं ये, यानी कि यहाँ पर कोई प्ले स्टेशन या आईओएस का ऐप स्टोर की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्लाउड में जाइए, आप वहाँ से खेलिए, कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, फीस बचेगी और इनका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि पहले 100 रुपये में से जो 70 रुपये आते थे, अब 100 के 100 इनको पूरे मिलेंगे, कोई डिडक्शन नहीं होगा। मेटावर्स के बारे में तो जानते ही, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी थी, यानी कि हमारा एक 3D अवतार बनता है और जो भी चाहते हैं हम मेटावर्स में जाकर वो खुद से कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा और मेटावर्स के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए जो गेमिंग है, गेमिंग में तो सबसे ज़्यादा काम आएगा मेटावर्स। तो गेम तो पहले से ही ले रही है, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, जैसे मेटावर्स इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा कॉल ऑफ ड्यूटी में। द 3C Nadella's corporate strategy has been coalescing around cloud content and creator। इन सब चीज़ों के बीच में घूमेगी। अब कंसोल मार्केट बहुत पीछे छूट जाएगी, अब सिर्फ क्लाउड गेमिंग ज़्यादातर होगी। Microsoft want to get as much of Activision's past and future content onto its cloud gaming services, Xbox Game Pass, which has been bolstering the software maker sales with a steady stream of सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू। सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू के जरिए क्लाउड गेमिंग जो चलती है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाना। अभी तक 25 मिलियन ही है यहाँ पर सब्सक्राइबर, और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका सब्सक्रिप्शन जुड़ जाए। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत पैसा है और माइक्रोसॉफ्ट गेम की दुनिया में किंग बनना चाहती है, लेकिन इस तरह से अगर गेमिंग इंडस्ट्री पर अगर माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली होती है तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे गेमिंग इंडस्ट्री में इन्वेंशन नहीं हो पाएगी और जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली के आगे टिक नहीं पाएगी। तो मोनोपोली अगर किसी भी चीज़ में होती है तो ये अच्छी नहीं होती है। आई होप मैंने जो आपको बात बताई होगी वो समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।